सर, जनता दल यूनाइटेड का 16 तारीख को जो चुनाव हो रही है, किस तरीके का चुनाव है और उसकी क्या व्यवस्था है सर? ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड के पार्टी का चुनाव, मूल पार्टी का चुनाव है और प्रत्येक 3 वर्ष पर ये चुनाव और इसका पूरे हम लोग के संगठन का चुनाव होता है, जिसमें हम लोग के राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी आदरणीय जनार्दन बाबू हैं और उन्हीं प्रत्येक जिला में डीआरओ की नियुक्ति की जाती है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। जिला पर्यवेक्षक पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं, प्रखंड पर्यवेक्षक की नियुक्ति करते हैं और प्रत्येक प्रखंड में 16 तारीख को एक साथ पूरे पंचायत यानी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव होगा। हम लोग पूरे पार्टी के सभी साथी से अनुरोध किए हैं कि प्रयास करें कि हर जगह चुनाव सर्वसम्मति से हो जाए। अगर सर्वसम्मति से चुनाव हो जाती है तो ठीक है, नहीं सर्वसम्मति से चुनाव होगा तो हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से गुप्त मतदान के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में चुनाव कराने का व्यवस्था की गई है। हम लोग नामांकन फॉर्म, बैलेट बॉक्स, मतपत्र, सारा चीज़ का हम लोग व्यवस्था करके प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी को हम लोग दे दिए हैं और निश्चित समय पर वार्ड संगठन जिला का प्रत्येक प्रखंड में और नगर में एक साथ चुनाव संपन्न होगा। तो किस तरह की व्यवस्था है अभी तक जो आपने किया है यहाँ पे चुनाव संबंधी? चुनाव संबंधी हम लोग के जो क्रियाशील मेंबर बनते हैं, 2 तरह के पार्टी मेंबर बनते हैं। एक होते हैं साधारण सदस्य, जिसको हम लोग प्राथमिक सदस्य कहते हैं, और एक होते हैं क्रियाशील मेंबर, जो 25 को साधारण यानी प्राथमिक सदस्य बनाते हैं, वो एक क्रियाशील मेंबर होते हैं। एक क्रियाशील मेंबर प्रखंड अध्यक्ष के वोटर होंगे। जितने भी जिस प्रखंड के क्रियाशील मेंबर होंगे वे सभी प्रखंड अध्यक्ष को वोट करेंगे या सर्वसम्मति से उनको चुनाव करेंगे। क्या प्राथमिक सदस्य जो होते हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है? जी नहीं, प्राथमिक सदस्य का नहीं, सिर्फ क्रियाशील सदस्य को वोटिंग का अधिकार है। अभी तक के कितने क्रियाशील सदस्य लगभग में वार्ड जिला संगठन में? अभी तक करीब 25,000 करीब 25,000 क्रियाशील सदस्य पूरे संगठन जिला में हम लोग के अभी हैं। इसमें जो क्रियाशील सदस्य जो है, इसमें पुरुष वर्ग से ही सभी है या महिला भी है? नहीं, महिला भी है, पुरुष महिला दोनों है। दोनों। जो आरक्षण की जो नीतियां है सरकार की, खास करके मुख्यमंत्री जी का, तब क्या उस तरह से भी चुनाव में कुछ रोल है क्या? आरक्षण का नीति हम लोग के जिला चुनाव में, जिला अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें आरक्षण का रोस्टर है। उसमें हम लोग को 3 डेलीगेट बनेगा प्रत्येक प्रखंड से, अति पिछड़ा से, 2 डेलीगेट अनुसूचित जाति से, 2 डेलीगेट महिला से और 1 अल्पसंख्यक से। ये वहाँ से 14 डेलीगेट बनने हर प्रखंड से। उसमें ये आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। जो जिला प्रखंड लेवल पे नहीं किया? जी नहीं, प्रखंड लेवल पर जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो सब वोटर होंगे। यानी कि यहाँ पर आपकी पार्टी के द्वारा प्रखंड लेवल पर क्रियाशील सदस्यों का जो संख्या है उसमें भी कहीं ना कहीं से कमी आई है और खास करके जो वोटिंग के लिए, जो नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे आरक्षण नीतियाँ पालन नहीं होती है आपके अनुसार? जी नहीं, ये जब से पार्टी की स्थापना काल से ही हम लोग के पार्टी का जो सर्कुलर है वो शुरू से इसी तरह के चला आ रहा है। इसमें हम लोग को कोई नीति का परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। इसमें आरक्षण रोस्टर हम लोग पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर आरक्षण रोस्टर का पालन शुरू से नहीं था। आपके मुख्यमंत्री तो आरक्षण के लिए लोगों को ये कर रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक के मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपने अंदरूनी पार्टियां में आरक्षण नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं, आरक्षण है, नहीं कहाँ है आरक्षण। तो जिला अध्यक्ष के जो चुनाव होगा उसमें पूर्णतः आरक्षण रोस्टर का पालन होगा। जो उसमें 8 सीट आरक्षित हैं जिला अध्यक्ष के चुनाव में। नीचे के पदों पे क्यों नहीं किया जा रहा है?
नीचे के पदों पर आरक्षण रोस्टर इसलिए नहीं है कि नीचे के पद पर आरक्षण शुरू से जो चुनाव होता है वो पार्टी का एक बायलॉज के तहत ही चुनाव होता है। किसी भी पार्टी का बायलॉज होता है, तो पार्टी का बायलॉज में अभी हम लोग के नीचे स्तर पर शुरू से ही नहीं रहा। ये पार्टी के संस्थापक यानी हमारे इधर समता पार्टी से नीतीश बाबू, उसके पहले भी कोई संस्थापक थे, जनता दल था, तो वही जो बायलॉज चला आ रहा था शुरू से, हम लोग उसी का अनुपालन कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इसमें परिवर्तन होना चाहिए था? परिवर्तन तत्कालिक परिचय अपना देंगे सर। राहुल रंजन, निवर्तमान युवा जिला अध्यक्ष जदयू बार, सह संगठन प्रभारी। अभी मोकामा में जो चुनाव होना है 16 को कल, तो उसमें आप क्या है सर? प्रदेश निर्वाचन से मुझे नियुक्त किया गया है प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे, और पूरी निष्पक्षता से मोकामा प्रखंड में चुनाव होगा, और जो भी सक्रिय सदस्यों द्वारा जिन्हें चुना जाएगा वही नेतृत्व करेंगे मोकामा का। बहुत ऐसे प्रखंड में जो सूत्रों के अनुसार से जानकारी मिल रही है कि पहले से ही प्रखंड अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, निर्विरोध कराने की बात कही जा रही है। तो क्या लग रहा है मोकामा में भी इस तरह की कोई बात होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जदयू संगठन का हर एक कार्य बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होता है। उसी तरह से चुनाव प्रक्रिया भी काफ़ी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक मुझे अभी तक न्यूज़ है, निश्चित तौर पे मतदान मोकामा में होगा और बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से मतदान होगा। इसके लिए ऑलरेडी हमने थाने को सूचित किया है, नगर परिषद एग्जीक्यूटिव को सूचित किया है, और इन तमाम लोगों की सहयोग की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे किसी प्रकार की वाद विवाद या किसी प्रकार की उपद्रव का भी आशंका है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विषय में, पूरे भारत में संस्कारित संगठन के रूप में जनता दल यूनाइटेड जानी जाती है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। आपने बोला कि भाई थाने को मैंने सूचना नहीं, वो तो निर्वाचन पद्धति, क्या उन लोगों का भी रोल है क्या? नहीं, एक्चुअली किसी भी तरह के निर्वाचन में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए फॉर द प्रिकॉशन, तो हमने उनको सूचित किया। ऐसी कोई बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, मोकामा में किस तरह की चुनाव की तैयारी आपके द्वारा किया जा चुका है? जो पार्टी का सिस्टम है उसके मुताबिक पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है, मोकामा में उसी तरह से होगा चुनाव। आप का दूसरे प्रखंड में घर है, वहाँ का भी आप क्रियाशील सदस्य हैं, और आप जो है दूसरे प्रखंड का पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक वोट तो आपका कम जाएगा सर। पार्टी ने मुझे वहाँ लगाई है चुनाव के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, तो इसमें कितने प्रतिशत मत पड़ने की उम्मीद का अध्यक्ष होगा तब बताया जा सकता है, अभी क्या बताया जा सकता है? यानी कि पहले से आप लोग कितना उम्मीदवार होंगे नामांकन के लिए, तब ना उसमें देखा जाएगा कौन वोट डालेंगे। नामांकन कब है सर? नामांकन है 16 तारीख को 10-11 बजे। अच्छा, एक ही दिन में जल्दी में सारा प्रक्रिया है? पूरे बिहार में एक ही दिन में है, 16 तारीख के प्रखंड अध्यक्ष पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा तिथि निर्धारित है 16 तारीख, 16 नवंबर को पूरे बिहार में हर प्रखंड में जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा। और 20 को वोटिंग कब है? वोटिंग 16 को है। 16 को प्रखंड अध्यक्ष का नेशनल सिटिंग वोटिंग होती है।